जुड़ी 10 बड़ी बातें बताते हैं। देश भर में कोरोना पर अब तक क्या कुछ अपडेट्स हैं वो आपको दे देते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 21,700 तक पहुंच गई है। देश में एक्टिव केस 16,689 है। पिछले 24 घंटे में 1229 नए केस सामने आए हैं, तो अब तक 686 मरीजों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। तो वहीं इलाज के बाद 4,325 मरीज ठीक हो गए हैं। 78 जिलों में 14 दिनों में अब तक कोई भी केस सामने नहीं आया है। तो वहीं पुणे में अब तक 61 लोगों की मौत हुई है। और राजस्थान की बात कर लें तो अब तक 1937 पॉजिटिव केस यहां पर सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 27 लोगों की मौत हुई। तो वहीं आपको बता दें कि 1.13 करोड़ कर्मचारियों के डीए बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। और अब बड़ा अपडेट आपको दे दें, लॉकडाउन 2 में छूट बढ़ाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों को कुछ और छूट दी गई है। प्रीपेड रिचार्ज सेवाओं को यहां पर छूट दी गई है। बुजुर्गों की सेवा जरूरी सेवा में शामिल कर दी गई है। तो छात्रों से संबंधित दुकानें भी अब खुल पाएंगी। मंत्रालय ने 21 अप्रैल को अपने पत्र द्वारा सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट किया है कि सीनियर सिटीजन्स की बेड साइड अटेंडेंट और केयर गिवर सेवाएं एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज में प्रीपेड मोबाइल कनेक्शंस की रिचार्ज फैसिलिटी भी एग्जेम्प्ट सेवाओं में शामिल है। जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह फिर से स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स, ब्रेड फैक्ट्रीज, आटा और दाल मिलों को भी छूट प्राप्त है। गृह मंत्रालय ने अपने 21 अप्रैल के आदेश द्वारा बीज और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के आयात निर्यात संबंधी सुविधाओं को, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र की रिसर्च संस्थाओं को तथा मधुमक्खी उत्पाद एवं शहद संबंधी आवाजाही को छूट दी है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक किताबों की दुकानों और गर्मी के मौसम को देखते हुए इलेक्ट्रिक फैंस की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो देश में 1409 टोटल पॉजिटिव कंफर्म केसेस एडिशनल आए हैं, विच टेक्स आवर टोटल कंफर्म केसेस टू 21,393। इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। एक पॉजिटिव न्यूज के रूप में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। इसके साथ ही पिछले 28 जिलों में, जैसे कि इससे पहले हम आप लोगों की दृष्टि में लाए हैं, 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश को भरोसा दिलाया है कि भारत के हालात बाकी देशों के मुकाबले काफी अच्छे हैं और भारत अपने अनुभव बाकी दुनिया से साझा भी कर रहा है। 5 लाख से ज्यादा हम टेस्ट कर चुके हैं। एक दिन में 30,000 35,000 हम टेस्ट कर रहे हैं। हमारी रोज की 55,000 की कैपेसिटी हो गई है। हमने बताया कि दुनिया के मुकाबले हमारा जो मोर्टालिटी रेट है वो केवल 3% है और हमारा जो केसेस का डबलिंग रेट है वो भी दुनिया से काफ़ी बेहतर है। वो आज 8.78% के आसपास है। हमने दुनिया को ये भी बताया कि हम किस प्रकार से विज्ञान के माध्यम से इस कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन को बनाने की दिशा में आगे चल पड़े हैं। हम WHO सॉलिडेरिटी ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम कोविड-19 के वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं। हम अपनी साइंस की लेबोरेटरीज के माध्यम से टेस्ट को बहुत ही कम समय में कर पाने के लिए हमने उसके लिए भी जो है एक स्पेसिफिक टूल, एक लैंप जो है वो विकसित कर दिया है।
तो प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में क्या कुछ हालात है वो अपडेट आपको दे रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1937 तक पहुंच गया है। पिछले 12 घंटे में 49 नए पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं। 26 जिलों में कोरोना ने अब तक दस्तक दी है। जयपुर में सबसे ज्यादा 737 पॉजिटिव मरीज है, तो अब तक 27 लोगों की मौत हुई है। 134 मरीज ठीक होकर अपने घरों पर लौट चुके हैं। तो राजस्थान में कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि 1937 कुल पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं। 27 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है, तो वहीं 134 लोग ठीक हो चुके हैं। तो चलिए आइए मैप के जरिए देखते हैं प्रदेश में कहां कहां पर क्या कुछ हालात है। कुल केस 1937, मौत का आंकड़ा 27 तक जा पहुंचा है, तो वहीं 134 लोग अब तक ठीक हुए हैं। जयपुर में 737 पॉजिटिव केस अब तक मिले हैं। जोधपुर में 368, कोटा में 118, अजमेर में 104, भरतपुर में 103, टोंक में 115 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए हैं। बांसवाड़ा में 61, नागौर में 85, बीकानेर में 37, झुंझुनू में 40 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए, तो जैसलमेर में 34 और भीलवाड़ा में 33 पॉजिटिव केस। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग पर लगातार जोर दिया जा रहा है। लगातार सूबे में टेस्टिंग किट के जरिए जांच की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। भरतपुर, धौलपुर, पाली और बाड़मेर में आरटी-पीसीआर किट मुहैया करा दिए गए हैं। उदयपुर और अजमेर में एडिशनल आरटी-पीसीआर जांच मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। भीलवाड़ा में भी उम्मीद है कि जल्द ही जांच के लिए अनुमति आईसीएमआर से मिल जाएगी। तो वहीं जयपुर और जोधपुर के लिए नई जांच मशीनें खरीदने के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों प्रकार से जांच की जा सकेगी। इससे प्रदेश में अभी जो प्रतिदिन जांच की संख्या 2,500 से 3,000 है, वो बढ़कर 2 गुनी हो जाएगी। कोरोना को लेकर और क्या क्या है गहलोत सरकार की तैयारियां, सुनिए चिकित्सा मंत्री की जुबानी। टोटल सैंपल्स लिए गए थे जांच के लिए, उनकी संख्या 66,257 है और जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 1935 है। पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों की संख्या 344 है और उनमें से 133 लोगों को डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। जो टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाने की बात सरकार के द्वारा की गई थी, उसमें भरतपुर, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर में आरटी-पीसीआर की मशीनें पहुंच चुकी हैं। उदयपुर, अजमेर में जांच की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एडिशनल आरटी-पीसीआर मशीनें पहुंची हैं और भीलवाड़ा को आईसीएमआर नई दिल्ली से जांच के उपरांत हमें उम्मीद है कि आज परमिशन मिल जाएगी जांच की। इसके अलावा जो जोधपुर में डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें भी जांच की सुविधा प्रारंभ हो गई है। उसमें 300 जांच प्रतिदिन हो रही है। हमने जयपुर और जोधपुर के लिए कोबास 8800 मशीनें खरीदने का आदेश दिया है, जिससे हमारी वर्तमान जांच क्षमता जो 2,500 से 3,000 है, उसमें 3,000 टेस्ट पर डे और बढ़ जाएगी। तो कोविड-19 पर राहुल ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो आपको बता देते हैं। लोग लॉकडाउन से रोज की जो रोटी कमाकर जीवन चलाने वाले भूखमरी की शिकार हो रहे हैं। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि झुंझलाहट और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इस संकट में हमारे बेसहारा भाई बहनों को अन्न और जीविका की सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। कामयाबी की कसौटी सिर्फ दौलत। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ कानपुर से जुड़ी डॉक्टर मोनिका सचदेवा, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए और सभी की आशंकाओं को दूर किया। मैं शालिनी भिवगड़े, उम्र 62 साल, पुणे महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कोरोना वायरस किस प्रकार फैलता है। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं आगरा से अंबु श्रीवास्तव। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ह्यूमन बॉडी में कोरोना वायरस कैसे फैलता है। मेरा नाम मुनीस हैदर है और मैं राजस्थान के जिला राजसमंद से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोरोना का वायरस किस प्रकार से फैलता है। अगर आपके सामने कोई खांस रहा है, छींक रहा है और आपसे एक मीटर के कम की दूरी पे है, तो चांसेस है कि उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए। दूसरी दुखद बात यह है कि वो हमारे फोमाइट पे, मतलब कोई नॉन लिविंग चीज़ पे कम से कम काफ़ी देर तक कोरोना वायरस जिंदा रहता है। इसलिए अगर उसको हम किसी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज ने अगर उस चीज़ को छू लिया और आकस्मिक किसी और ने उसको छू लिया तो उससे भी उसको फैल सकता है। तीसरा, एक कथित आजकल चल रहा है कि ये हमारी हवा में आसपास भी ये रहता है, तो वो भी एक रिस्क देखने में आया कि कोरोना वायरस उससे संक्रमित हो सकता है। तो प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स लगातार अपने काम पर डटे हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, झालावाड़ और सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर योद्धा गरीब मजदूरों की मदद कर रहे हैं। कहीं कोई योद्धाओं के लिए काढ़ा बना रहे हैं, तो कहीं लोग मजदूरों को फूड पैकेट बांट रहे हैं। तो ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं, गरीब मजदूरों की मदद कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स। कोरोना संकट काल में कई लोगों की भूमिकाएं बदल गई हैं। जरूरतमंदों की मदद के लिए वैज्ञानिक कुक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। जी हां, दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि वैज्ञानिकों और स्टाफ की ओर से जरूरतमंदों के लिए जनता रसोई चलाई जा रही है। यहां रोज वैज्ञानिक और कर्मचारी करीब 500 लोगों का खाना बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि संकट काल में जहां मेडिकल साइंस से जुड़े लोग बीमार लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं, तो वहीं एग्रीकल्चर साइंस से जुड़े लोग भूखे लोगों तक खाना पहुंचाकर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।